नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। अगहन मास चल रहा है। इस माह में सूर्य पूजा का विशेष महत्व है। रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और स्नान के बाद सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इससे न सिर्फ स्वास्थ्य लाभ मिलता है बल्कि धर्म लाभ भी मिलता है। सूर्य को जल चढ़ाने से कुंडली के दोष शांत होते हैं और मन को शांति मिलती है, आलस्य दूर होता है और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि सूर्यदेव को हमेशा तांबे के लोटे से जल चढ़ाना चाहिए। इसके लिए तांबे के लोटे में जल भरें और चावल और फूल डालकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग चीज़ें डालकर अर्घ्य देना चाहिए। जल अर्पित करते समय सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। इस जाप के साथ शक्ति, बुद्धि, स्वास्थ्य और सम्मान की कामना करनी चाहिए। सूर्य मंत्र है ओम खगोलकाय स्वाहा। मंत्र का जाप कम से कम 108 बार वहीं खड़े होकर करना चाहिए। घर में धूप दीप करना चाहिए और ये धूप दीप सूर्यदेव को भी दिखानी चाहिए। सूर्य से संबंधित चीजें जैसे तांबे का बर्तन, पीले या लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़, माणिक्य, लाल चंदन आदि का दान करना चाहिए। अपनी श्रद्धा के अनुसार इन चीजों में से किसी भी चीज का दान किया जा सकता है। इससे कुंडली में सूर्य के दोष दूर होते हैं और स्थिति मजबूत होती है। सूर्य के लिए रविवार का व्रत करना चाहिए। एक समय फलाहार करके भोजन करना चाहिए। ये हमें मौसमी बीमारियां होती हैं, इसके लिए यह परंपरा रही है कि श्री कृष्ण से जुड़े तीर्थ और मंदिरों का दर्शन पूजन करना चाहिए। मथुरा, गोकुल, वृंदावन, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। रोज सुबह जल्दी उठकर मेडिटेशन आदि करने से नकारात्मक विचार दूर होते हैं और मन शांत होता है। मेडिटेशन से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसके लिए शांत और पवित्र जगह का चयन कर आसन बिछाकर बैठ जाएं और आंखें बंद करके अपने इष्ट देव का ध्यान करें। संतुलित आहार लें। खान पान के मामलों में सतर्क रहें। इसके साथ ही अगर आपकी फैक्ट्री या दुकान पर कर्मचारी नहीं टिकते हो तो ये उपाय करें। रोज सुबह आप घर से फैक्ट्री या दुकान के लिए निकलें तो सड़क पर पड़ी कोई कील उठा लें। एक कील रोज उठानी है। ऐसा शनिवार से शुरू करके अगले शनिवार तक करना है। ध्यान रखें कील मुड़ी या टूटी ना हो। जब 8 कील इकट्ठी हो जाएं तब उनको गंगा जल से पहले साफ कर लें। फिर सरसों के तेल कील पर लगा लें और जहाँ कर्मचारी काम करते हों वहाँ काले कपड़े में लपेट कर छत में बंधवा दें। कर्मचारी अधिक समय तक आपकी फैक्ट्री या दुकान में टिके रहेंगे। कुंडली में शनि के दोषों को दूर करने के लिए नारियल में शक्कर का पाउडर मिलाकर चींटी को खाने को दें। रोजाना इस उपाय को करने से साढ़े साती और ढैया में भी निजात मिलती है। लगातार बिजनेस में घाटा हो रहा है या फिर कोई काम में अड़चन आ रही है तो शुक्रवार के दिन आटा और चीनी की रोटी बनाकर कौओं को खाने को दें। कुंडली में यदि राहु की बाधा आ रही है तो रात को सोते समय लाल कपड़े में थोड़ी सी चीनी बांधकर अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं। इससे काफी हद तक राहु के दोषों को कम किया जा सकता है। यदि शारीरिक क्षमता, बुद्धि, कुशलता होने पर भी व्यक्ति का मन काम में नहीं लगता और स्थिति बड़ी शोचनीय हो रही हो तो ऐसा तभी होता है जब ग्रह दशा अनुकूल न हो या कोई नज़र लग जाए अथवा कोई बंधन हो। ऐसी स्थिति में भैरव जी की साधना विशेष उपयुक्त होती है। जनसाधारण द्वारा इसे इस प्रकार किया जा सकता है कि भैरव जी का दिन रविवार होता है। रविवार के दिन शराब की बोतल, दही, बड़े, इमरती बाजार से लें, भैरव जी को चढ़ा दें। दही, बड़े, इमरती वापस न लें, परंतु शराब चढ़ाने के बाद खाली बोतल वापस ले लें तथा जिस व्यक्ति का काम में मन नहीं बनता हो उसके ऊपर से इसे 7 बार वार कर किसी पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। यदि आप अपने घर में नकारात्मक ऊर्जा महसूस करते हैं तो अपने घर के चारों कोनों में लहसुन की कलियां रख दें। रखी गई लहसुन की कलियों को हर दिन बदलते रहें। ऐसा करने से घर से नकारात्मक शक्ति हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अगर आप खुद इससे प्रभावित हुआ महसूस करते हैं तो लहसुन की कुल कलियां छील कर सोते समय अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं। अगर आप ऊपरी बाधा से प्रभावित होंगे तो लहसुन का कलर चेंज हो जाएगा। सवेरे इनको घर से आगे जाकर नाले में फेंक दें। यदि तमाम कोशिशों के बाद भी पैसे की तंगी खत्म नहीं हो रही हो तो घर का मुखिया रोजाना सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं और घर के किचन में ही भोजन करें। इससे धन आने के नए रास्ते बनते हैं। गेंदे के फूल पर रोजाना कुमकुम लगाकर इसे तुलसी पर अर्पित करें। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच के तनाव कम होते हैं। अगर आए दिन आपके घर में परेशानी, कलह, झगड़े होते रहते हैं तो घर के लोग जिस भी घड़े बर्तन से पानी पीते हैं उस बर्तन में से 1 लोटा जल भरकर घर के चारों कोनों और घर के बीच में छिड़क दें। यह उपाय आपको रात को 12 से 3 के बीच करना चाहिए।